सा मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑयलिक एसिड। इस ऑयलिक एसिड का हमने स्टार्ट किया और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूरेट से हमने नाप लिया और 1 cc of acid is mixed with alcohol to make it 20 cc। एक में हमने 1 में 19 और मिक्स कर दिया अल्कोहल। अब ये कितना बन गया? 20। इस 20 cc में कितना एसिड है? 1 cc। तो इस सॉल्यूशन के 1 cc में कितना एसिड होगा? यस। सो 1 cc ऑफ सॉल्यूशन हैज 1/20 cc ऑफ एसिड। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इससे अगला स्टेप, ये वाला जो हमने सॉल्यूशन बनाया 20 cc, इस सॉल्यूशन का सिर्फ 1 cc हमने लिया, 1 cc। 1 cc of solution is mixed with alcohol. Is mixed with alcohol. To make it 20 cc. फिर से इस 1 को कितना बनाया? 20। और ये जो 20 cc सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का 1 cc लिया। 1 cc of this solution has acid। अब बताओ इसमें कितना एसिड होगा? 1/20 of 1/20। So 1/20 of 1/20 of means multiply. So this is 1/20 into 20। इस 1 cc में ये सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसमें से एंड ड्रॉप्स, हमने इस सॉल्यूशन की एंड ड्रॉप्स ली। एंड ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन are taken। Each drop has volume V। हर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? V। हमको हर ड्रॉप का वॉल्यूम नापना भी आता है। कैसे करते हैं? 1 cc में कितनी ड्रॉप आई, उससे हम निकाल लेते हैं कि एक वॉल्यूम का ड्रॉप कितना। ठीक है? ओके। अब इस सॉल्यूशन के हमने कितने ड्रॉप्स लिए हैं? एन ड्रॉप। तो उसमें उस एन ड्रॉप में एसिड का वॉल्यूम कितना है? तो आंसर है, फिर से सुनो, ड्रॉप कितनी ली है? एन। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? वी। तो ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स एन इंटू वी। एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो एन ड्रॉप का N V। ये किसका वॉल्यूम है? पूरी ड्रॉप्स का। अब ये ड्रॉप किस चीज की बनी हुई है? एसिड प्लस अल्कोहल। हमको मालूम है 1 cc मिक्सचर में प्योर एसिड कितना होता है? 1/400। तो इतने cc में प्योर एसिड कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1/400। Therefore acid contents कितने होंगे? NV/400 cc। इसमें N क्या है? जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने लिया। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो NV क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द ऑल ड्रॉप्स। और उसमें एसिड कितना हुआ? NV/400। ये आ गया। अच्छा, ये है एसिड कंटेंट्स। अब ये वाली एन ड्रॉप्स को हमने क्या किया? तो आंसर है, ये वाली एन ड्रॉप्स को हमने
पानी एक ट्रफ में बिछाया और उसके ऊपर डाल दिया, एंड ड्रॉप्स को गिन के उसके ऊपर डाल दिया। ये एंड ड्रॉप्स को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर थोड़ा सा पाउडर छिड़क देते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर बहुत ही फाइन पाउडर होता है, जैसे कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर लेते हैं से, हाँ वो बोरिक एसिड होता है। लाइकोपोडियम उससे भी फाइन होता है, जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, राइट। सो दैट इज वेरी फाइन पाउडर। ओके, वो लाइकोपोडियम क्या करता है, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है, हल्की सी लेयर बनाता है। आप देखते हैं हमारा टैल्कम पाउडर जब पानी में हवा के साथ गिर जाता है, इट मेक्स ए लेयर, दैट इज पाउडर लेयर। वो पाउडर लेयर बनाकर पानी में हम उसके ऊपर एक ड्रॉप्स इसकी गिराते हैं। तो हमने एक ट्रफ लिया, इस ट्रफ में पानी भरा हुआ है और इस पानी में पाउडर हमने ऐसा ऊपर से छिड़क दिया, उसकी लेयर बन गई और ये एंड ड्रॉप्स उसमें डाले। जैसे ही हम ये एंड ड्रॉप्स उसमें डालते हैं, ये वाटर के अंदर डूबता नहीं है क्योंकि पानी से हल्का होता है, तो उसके ऊपर तैरता है। जब उसके ऊपर तैरता है, ग्रेविटी के कारण नीचे बैठना चाहता है, तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर फैल जाएगा। हम सब ने देखा है तेल की एक बूंद डालते हैं, पानी के ऊपर फैल जाती है। कितना फैलती है? तो आंसर है जितना फैल सकती है उतना फैल जाती है। अब ये एरिया हमने इसको बहुत बड़ा किया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो हम क्या देखते हैं, वो इस तरह से इसमें फैल गया, ऑलमोस्ट सर्कुलर। इट मे नॉट बी ए रिजिड सर्कल बट ऑलमोस्ट ए सर्कुलर शेप। ऐसे वो सब इसमें मॉलिक्यूल फैल जाता है। इसमें कौन कौन है? एसिड और अल्कोहल। कितना एसिड है? Na/400 cc एसिड है और बाकी क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल के कारण ये एकदम पतला होता है और उसके कारण बड़े आराम से फैल जाता है। अब एक चीज हमने डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पर हम ढेर सारे मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, ये क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, और अगर बैठ जाएंगे तो इस तरह की शेप बनाएंगे ऐसा। अगर ये ऐसे बना लेते हैं तो इसकी मोटाई कितनी होगी? डायमीटर ऑफ 1 मॉलिक्यूल। हमने सिर्फ क्या देना है, इसको इतना पतला बनाना है कि ये फैल सके, इसको इतना एरिया देना है कि इसको 2 लेयर की जरूरत मत पड़े, इतना बड़ा इसका ग्राउंड बना देना। तो हमने ये बहुत बड़ा ट्रफ लिया ताकि जितना फैलना चाहे फैल जाए, और इसको बहुत पतला कर दिया। कितना? 400 गुना अल्कोहल मिलाया, इतना पतला हो गया। तो वो अल्कोहल का सॉल्यूशन इसमें आराम से फैल जाए पूरा। हम अब क्या सोचने लगते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल के बराबर थिकनेस हो गई होगी, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल बैठ के ऐसे बनते हैं इसमें। अब जैसे ही हमने इसमें डाला और वो फैला, एक प्रोसेस शुरू हो जाती है और वो प्रोसेस है अल्कोहल का एवापोरेशन। अल्कोहल को जब हवा मिलती है तो अल्कोहल उड़ना शुरू कर देती है। हम लोग स्प्रिट लगाते हैं, स्प्रिट लगाकर फूकते हैं या हवा लगती ठंडा लगता है, क्यों? अल्कोहल एवापोरेट होती है, उड़ जाती है। वैसे ही इस पर जो अल्कोहल रहती है उस पर हवा लगती है, वो उड़ गई। अब क्या बचा? सिर्फ एसिड बचा, ऑयलिक एसिड बचा। कितना? इतना। ये उस ऑयलिक एसिड का हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम। अब क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालना है। तो ये एक सर्कल बना। अगर ये सर्कल शेप बढ़िया आती है, अच्छी आती है, तो हम इसका रेडियस नाप लेते हैं। एक यहाँ स्केल रखते हैं और ऐसे स्केल रख के हमने इसका रेडियस नाप लिया। अगर इसका रेडियस नाप लिया और πr² किया तो क्या मिल गया? एरिया मिल गया। ये एक मेथड है नॉर्मल, इससे एरिया निकालना। लेकिन अगर हम बहुत एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर उल्टा रख के इसके ऊपर ऐसा चलाते हैं। ये जो ग्राफ पेपर इसके ऊपर ऐसा चला और उठा लेंगे। जब हम उठा के देखेंगे तो हमको किसका दाग दिखेगा? तेल का। ये वाला तेल का दाग दिखेगा।
अब ग्राफ का एक एक स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमने गिन लिए कितने स्क्वायर पेड़ के दांत के अंदर, उससे हमको क्या मिल जाएगा? एरिया। एग्जैक्ट मिलीमीटर में एरिया मिलता है। इस तरह से हम एरिया नाप सकते हैं, चाहे रेडियस से नापें चाहे ग्राफ पेपर से नापें। तो हमने क्या नाप लिया? एरिया। ओके, ये दोनों चीजें हम लिख लेते हैं। Acid contains so much. इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। A drop of water is taken, lycopodium powder is sprinkled, and drops of this solution are poured on the surface. This spreads to make largest possible layer. The alcohol evaporates. Now we have surface of acid only. The thickness should be equal to diameter of one molecule. ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब ये फैलेगा तो सरफेस की थिकनेस वन मॉलिक्यूल के बराबर होगी। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। After that, we have to take area. Area of this surface is measured. Area of this surface is measured either by direct method डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और बाय ग्राफ मेथड उसको हमको ज्यादा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और ग्राफ। इससे हमने क्या नाप लिया? एरिया। ओके, तो लेट दिस एरिया, अब इसका वॉल्यूम कितना है? नाउ लेट दिस एरिया बी ए, लेट दिस एरिया बी, नाउ थिकनेस। अब थिकनेस किसके बराबर होती है? थिकनेस को हमने माना T, तो T थिकनेस किसके बराबर होगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, इसके दोनों के हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए वॉल्यूम अभी आपने लिखा है, वॉल्यूम कितना है? NV/400, ये वॉल्यूम हो गया, और एरिया हमने अभी निकाला A। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया के आगे क्या निकला? थिकनेस T, और थिकनेस ही क्या है? डायमीटर। इसलिए ये थिकनेस निकली, और इस ए को हमने यहाँ लिख दिया NV/400।
400 into 8. This is thickness. अब इस थिकनेस में जो जो क्वांटिटीज आई हैं, देखिए क्या हमने इनका मेजरमेंट किया है. व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ ड्रॉप्स which we have taken and which we have poured on the solution. गिन कर डाली है, इसलिए n हमको मालूम. What is V? वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप. ये हमने ब्यूरेट से देखा था. 1 cc नीचे गिरा, उसमें कितनी ड्रॉप आई थी? अगर 1 cc नीचे गिरने में 15 ड्रॉप्स गिरती हैं, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना लेना? 1/15 cc. इस तरह से वॉल्यूम को हम पहले ही नाप के रख लेते हैं. ये भी हमको मालूम है. एरिया हमने अभी अभी मेजर किया, एरिया भी हमको मालूम है. ये भी मालूम है, ये भी, तीनों चीजें हम मेजर कर चुके हैं. इसलिए इसको यहाँ पर रख देने से हमको क्या मिल जाएगा? थिकनेस. एंड व्हाट इज थिकनेस? थिकनेस इज डायमीटर. सो दिस इज द मेथड हाउ वी विल मेजर डायमीटर ऑफ ए बॉडी. ठीक है, ये आपने नोट कर लिया. इसके बाद लिख लीजिए, दिस थिकनेस इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. This thickness is diameter of the molecule. Okay. This is approximately 10 to the power minus 9 meter. कितना होता है ये? 10 to the power minus 9 approximately. The parallax of a heavenly body measured from 2 points, diametrically opposite on equator of Earth is 2.0 minutes. 2.0 minutes. If radius of Earth is 6,400 kilometer, calculate distance of the heavenly body. Distance of the heavenly body. Please repeat, sir. Please repeat. The parallax of a heavenly body measured from 2 points diametrically opposite on equator of Earth is 2 minutes. The radius of Earth is 6,400 kilometer. Calculate distance of the heavenly body. एक heavenly body को हमने अर्थ से देखा. तो जब हम अर्थ से देखते हैं उस हेवनली बॉडी को, तो अर्थ के 2 पॉइंट से हमने उसको देखा. एंड दीज आर डायमेट्रिकली अपोजिट. यहाँ से एक बार यहाँ से हमने देखा, किसी दूर वाले स्टार से कंपेयर किया, ये कुछ एंगल बनाएगी, इसको इससे कंपेयर किया. फिर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमने इसको देखा और इसी स्टार से कंपेयर किया. इन दोनों को नाप लिया. इन दोनों को नाप के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. और ऐड करने के बाद ये एंगल कितना मिला हमको? 2 मिनट्स. ये हमारा क्वेश्चन. फिर से क्वेश्चन के शब्द सुनिए. पैरेलैक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द अर्थ इज 2 मिनट. अब ये सेंटेंस समझ में आया. अब हमको क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कितना है? 6,400 किलोमीटर. देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम द अर्थ? ये वाला आर हमसे पूछा जा रहा है. अब आपके पास जो नॉलेज है उसको लगाइए पैरेलैक्स मेथड का. बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन क्या कहता है? आर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा एंगल. उसी को हमने यहाँ लगाना है. ये क्या चीज है? थीटा. एक पहली चीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए.
अभी आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखी, ये डायग्राम देखा, मैच कर रहा है, ओके। लेकिन ये आपसे बनना चाहिए जब आप पढ़ोगे। पैरेलैक्स हम पढ़े, पैरेलैक्स शब्द को पढ़ने के साथ ये डायग्राम आपको समझ में आता है। उसमें उन्होंने क्या दिया है, द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमको मालूम है इसको हम बेस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लिखा है, इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर है इसलिए हमने ये बना दिया। इसमें शब्द क्या यूज किए, डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये। तो ये इसका बेसिस बना। तो ये बेसिस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस इन्होंने कितना दिया 6400, तो ये पूरा बेसिस कितना होगा 12800 किलोमीटर। अगर हम इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, मीटर बनाइए मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये है 1.28, 1 2 3 4, 10 to the power 4 मीटर बनाने के लिए 10 to the power 3 और लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 7 मीटर। 1.28 into 10 to the power 7 मीटर, ये क्या बना इसका बेसिस। उसके बाद एंगल हमको मालूम है 2 मिनट्स, ओके। क्या आप 2 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है रेडियन में कन्वर्ट करने का, सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180, वेरी गुड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 कितना 5/180, और 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 5/180, तो 2 मिनट किसके बराबर होगा 2 into 5/180 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये हमारे मैथमेटिक्स कहती है, ये 2 मिनट इज इक्वल टू सो मेनी रेडियन। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू रेडियन। अब हम सेटिंग क्या करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। कोई भी एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। इसमें रेडियस कितना रखना है और आर्क कितना रखना है, तो रेडियस को हमको मालूम करना है, रेडियस को यहाँ ले आइए, थीटा नीचे चला जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, आर्क अपॉन थीटा इज इक्वल टू रेडियस, और यही रेडियस हमको कैलकुलेट करना है। आर्क क्या है, ये आर्क है और ये रेडियस है, तो आर्क अभी अभी हमने लिखा इतना, दिस इज 1.28 into 10 to the power 7, और थीटा की वैल्यू ये रही, दिस इज 2 पाई अपॉन 180 into 60, वो ऊपर आ जाएगा 180 into 60, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, रेडियस, और यही जो रेडियस है यही हमको चाहिए, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस विल कम टू 2.2 into 10 to the power 10, दिस इज इक्वल टू 2.2 into 10 to the power 10 मीटर। अब इस मीटर को आप चाहे किलोमीटर बना लेंगे तो 10 to the power 7 किलोमीटर आ जाएगा। ये हमने पैरेलैक्स मेथड को यूज करके डिस्टेंस का एक कैलकुलेशन किया। हमारा क्वेश्चन है 10 drops of olive oil of radius 0.20 millimeter are spread on the water. Spread to area, no, spread to film of radius
साइज क्या होता है? डायमीटर। ओके, हमने क्या निकालना है? अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया से हमको क्या मिलेगा? डायमीटर। थिकनेस क्या होती है? डायमीटर। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? एक का वॉल्यूम निकलेगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना लिखना है? 0.20 mm। मीटर में कन्वर्ट करिए। 0.20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ ये क्या बना? मीटर। अब इस पॉइंट को भी एक इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये किसकी वैल्यू आई? रेडियस। अगर ये रेडियस की वैल्यू है तो आर क्यूब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁴ इसका क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आया? वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। और हमारे पास कितनी ड्रॉप्स है? 10 ड्रॉप्स। 10 ड्रॉप्स। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द 10 ड्रॉप्स। अगर ये वॉल्यूम ऑफ द 10 ड्रॉप्स आ गया टोटल ऑयल का वॉल्यूम, तो हमको अब किससे डिवाइड करना है? एरिया के लिए फिर से हम इसको देखते हैं। रेडियस ऑफ द पैच, जो वहां पैच बन गया ऑयल का, उसका रेडियस 14.6 सेंटीमीटर है। मीटर बनाइए, तो कैसे मीटर बनाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ओके, और एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर कितना लेना है? 14.6 इंटू 10⁻⁻²। इसका क्या कर देना? स्क्वायर। ये बना एरिया। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने से हमको आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁹। 5 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं। ये क्या चीज आ गई? डायमीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर।